नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार के अंदर उतार चढ़ाव है और हमने देखा कि स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी में स्टॉक मार्केट की जब जब भी नाम लेता हूं तो मैं निफ्टी के साथ बाजार को कंपैरिजन करता हूं, क्योंकि 50 कंपनियां निफ्टी की जो है वो मार्केट की दिग्गज कंपनियां हैं। तो निफ्टी 26,000 से गिरता हुआ 21,000 पे आ गया और बाजार में त्राहिमाम मचा। और बाजार में कुछ लोग ये कहने लगे कि बाजार में महामंदी आने वाली है और ये महामंदी लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से भी बड़ी हो सकती है। मगर हुआ क्या, हमने देखा कि मार्केट 21,700 से फिर घूम के 25,000 पे आ गया। इस बीच में बहुत सारी कंपनियां जो है करेक्शन पे आ गई दोस्तों, और वो करेक्ट हो गई। और जब बाजार गिरा तो ऐसा नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो ही गिरा। जो बड़े बड़े बाजार के दिग्गज निवेशक है दोस्तों, जिसमें मुकुल महावीर अग्रवाल जी का नाम ले लीजिए, विजय खेमानी जी का नाम ले लीजिए, ऐसे लोग भी अपने पोर्टफोलियो को रेड होता हुआ देख रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार की मंदी पहले भी देखी है। वो जानते हैं बाजार गिरता है फिर उठ जाता है, और ये बाजार का बिहेवियर है। आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वहां पर विजय खेमानी जी, मुकुल महावीर अग्रवाल जी भी निवेशित है। मगर एक चीज याद रखिए दोस्तों, उन्होंने निवेश किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी निवेश करें। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बगैर आप स्टॉक मार्केट में निवेश मत करें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। कोई यहाँ बाय सेल की सलाह नहीं है दोस्तों। हम इस कंपनी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर टेलीग्राम से जुड़े ताकि आप तक खबरें सही समय पर पहुंच सके। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके पास खबर पहले पहुंचेगी दोस्तों स्टॉक मार्केट में, वही सर्वाइव कर पाएगा। और किसी भी बिजनेस में सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं और उसके बाद उसके फंडामेंटल। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन अंत में मिलती है। सबसे पहले कंपनी का नाम कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट। जी हाँ, कंपनी का नाम आपके सामने भी आ चुका है, कैपेसाइट। दोस्तों, पहले भी मैंने एक बार इस कंपनी के बारे में आपके साथ चर्चा की थी, याद होगा आपको, काफी लंबा समय हो गया। ये कंपनी दोस्तों करती क्या है बेसिकली, ये कंपनी जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है। इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में जितना भी आप नाम लेंगे, कहीं ना कहीं आपको कैपेसाइट का नाम देखने को मिलेगा। हिंदुजा हाउस, बड़ी बड़ी कंपनियां, बीबीडी, बड़ी बड़ी इमारतें, ओबरॉय गार्डन्स, रेमंड, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय आपको बांद्रा से लेकर साउथ इंडिया तक की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही, महालक्ष्मी, थाने, मुंबई, ये सब बिल्डिंग इस कंपनी की बनाई हुई जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये जो आपके सामने इस समय वर्ली की दो बड़ी इमारतें नजर आ रही है दोस्तों, मुंबई में तो इनका मलाड में बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वर्ली में कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, जहां पर बड़ी इमारतें बनती है वहां पर ये कंपनी बनाती है। गुड़गांव, नवी मुंबई, सियोन, अंधेरी, थाने, मतलब हर जगह इस कंपनी ने अपनी छाप छोड़ी है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको डेटा सेंटर भी यहाँ पर नजर आएंगे। मैंने कल भी एक कंपनी के बारे में बात की थी, बीएसएनएल का डेटा सेंटर इन्होंने बनाया है। मैंने कल भी एक कंपनी के बारे में बात की थी डेटा सेंटर को लेकर। अगर आपको याद हो तो उस कंपनी का नाम बताइए। बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिसमें गुवाहाटी का हॉस्पिटल, मुंबई का हॉस्पिटल, ये कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। बड़ी बड़ी कमर्शियल्स, जी हाँ, अपार्टमेंट इस कंपनी ने, लग्जरियस अपार्टमेंट भी इस कंपनी ने बनाए हुए हैं। एनबीसीसी की भी कंपनी ने, जो एनबीसीसी से जो बड़े ठेके मिले हैं उस पर भी काम किया है। इंडस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी काम किया है। आईओसीएल रेसिडेंशियल टावर पे भी काम किया है। मतलब आप इस समय जितने भी ये देख रहे हैं, इन सब के ऊपर कंपनी ऑलरेडी काम कर चुकी है। ये इमारतें इन्होंने बनाकर आप तक पहुंचा दी है। अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स हम देखेंगे दोस्तों। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, छोटा सा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2696 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी बहुत छोटी है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस और इनकम को देखें, देखिए, बाकी चीजें आप देखिएगा,
आप भी सीखिए कि कैसे देखा जाता है। अगर क्वार्टरली हम देखें तो कंपनी की आय बढ़ रही है। जी हाँ, क्वार्टरली 2022 से अभी तक 2025 के आप क्वार्टर देखेंगे तो धीरे-धीरे कंपनी की आय बढ़ रही है। प्रॉफिट अगर आप देखें 28 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ रुपए हुआ है। ईपीएस 4.20 से बढ़कर 5.40 हुआ है। बीच में 6p गया था। अगर मैं ईयरली देखूं इन्हीं चीजों को, अगर मैं ईयरली देखूं दोस्तों 2014 से लेकर अभी तक, तो इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आएगी। 214 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी आज टीटीएम बेसिस पे 2369 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है, मतलब कि इतना इनकम जनरेट कर रही है। अगर आप प्रॉफिट देखें 2014 में 4 करोड़ रुपए और आज इस कंपनी का प्रॉफिट 197 करोड़ रुपीस, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने बना कर दिया। साथ ही साथ ईपीएस अर्निंग पर अगर आप ईपीएस देखें 10.20 से बढ़कर ईपीएस 23.03 हो चुका है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर मैं जा रहा हूं दोस्तों, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, हालांकि बीच में प्रमोटर ने कुछ शेयर सेल किया, 38 से घटकर प्रमोटर हुए हैं 31.69। एफआईआईज 6.28 से बढ़कर हुए हैं 14.5%। एफआईआईज जस्ट डबल हो गया दोस्तों। डीआईज 11% थे, हालांकि कुछ हिस्सेदारी डीआईज ने सेल किए, 8.23% हो गए। और जिस बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाएंगे तो आपको दोनों बड़े नाम नजर आएंगे। मुकुल महावीर अग्रवाल जी 6.09%, कभी 1% थे, फिर बीच में 8 और 7% हुए, अभी 6.0। विकास विजय कुमार खेमानी जी 1.74%, काफी लंबे समय से इसी पोजीशन पर ये बैठे हुए हैं। तो ये दो बड़े नाम यहां पर है दोस्तों जो इस कंपनी में निवेशित है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराना चाहता हूं दोस्तों, बड़े नाम है इसका मतलब ये नहीं कि आप निवेशित हो जाए। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करनी है। कंपनी काफी पुरानी है, 2012 से ये कंपनी काम कर रही है। 70 प्लस हैप्पी क्लाइंट है इस कंपनी के पास। 100 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। 70 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया जो है ये ऑलरेडी कवर करती है, मतलब इतना तो बना ही चुकी है। बड़े बड़े ऑलरेडी प्रोजेक्ट इनके बुक वैल्यू में है जो चल रहे हैं दोस्तों, और बहुत सारे प्रोजेक्ट ये कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। तो कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये कंपनी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना दोस्तों। इसके फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं, आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या कहते हैं, आने वाली जो बजट है उसमें भी हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि समय काफ़ी लंबा है, मगर हाँ अभी जो सरकार कर रही है काम प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।